जय सीताराम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की। अपने अपने माता पिता की जय। आज का प्रसंग एक ऐसे अद्भुत भक्त का है जो कि रैदास के समकक्ष भक्त माने जाते हैं और उनकी उत्पत्ति भी बहुत अद्भुत है ना। वो किसी माता के गर्भ से पैदा नहीं हुई, एक कलयुग की घटना है। माता के गर्भ से वो पैदा नहीं हुए, उनका भी प्रकट भाव हुआ है, प्राकट्य हुआ है। बहुत अद्भुत संत, नाम चोखा मेला, नाम भी अद्भुत, चोखा मेला। अब ये कथा यहां से चालू होती है कि एक ब्राह्मण दंपत्ति पंढरपुर जो भगवान कृष्ण का धाम है, वहां वो जाया करते थे हमेशा। तो युवावस्था से जा रहे थे, जाते जाते उनको वृद्धावस्था जब आई तब भी जाते थे वो। अब वृद्धावस्था में जब हुए तो देखिए, वृद्धावस्था में क्या है कि भूख सहन करने की क्षमता कम हो जाती है, आदमी चल नहीं पाता, शारीरिक क्षमताएं कम हो जाती हैं, कुछ ना कुछ तो अंतर आ जाता है युवावस्था से। तो उनको लगा कि कहीं ना कहीं कुछ ले लेते हैं तो भगवान का मतलब उनको अर्पण करेंगे, और अर्पण करेंगे वही हम लोग प्रसाद में ले लेंगे। गरीबी थी उनके पास, कुछ अच्छी चीज तो ले नहीं सकते थे कीमती। तो आम उनको दिखाई दिए, उन्होंने आम खरीदा किसी तरह, जो भी 2-4 पैसे लिए रहे होंगे, आम उन्होंने खरीदा। अब उस आम को ब्राह्मणी ने अपने आंचल में बांध लिया, और ब्राह्मण देवता आगे आगे और ब्राह्मणी पीछे पीछे चलने लगे। कुछ दूर चले ही आम लेकर, तब तक में पंढरपुर भगवान एक ब्राह्मण वेश बनाकर उन दोनों दंपत्ति के सामने आते हैं और बोलते हैं, हे ब्राह्मण देवता, मुझे भूख लगी है, जो मुझे कुछ भोजन खिलाइए। तो सीधे साधे ब्राह्मण थे, उन्होंने मतलब वही बात की, सिया राम में सब जग जानी वाले थे। तो उन्होंने कहा कि मन में विचार किया कि चाहे पंढरपुर भगवान को अर्पण कर दूं, चाहे महाराज को अर्पण कर दूं, बात एक ही है, यहीं से भगवान स्वीकार कर रहे हैं। तो उन्होंने ब्राह्मणी को कहा कि आप इनको आम खिलाइए। ब्राह्मणी ने अपना आंचल खोला, उसको जो बांधे थे, उसमें से भगवान आम एक एक खा के, उसी में जब थोड़ा बच जाता आम तो उन्हीं के वही आंचल में डाल देते थे। अच्छा आम खा लिए और थोड़ा सा बचे, फिर आंचल में डाल दिए, फिर खाए, फिर डाल दिए। इस तरह करते करते पूरे आम खाए वो, पर खाए थोड़ा बचा के, सब आमों को चूस चूस के उसमें डाल दिए। अब इसके बाद वो चले गए। ब्राह्मणी ने कहा, ले। ब्राह्मण ने कहा, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसी का हम लोग कहीं भी बैठ के बढ़िया भोग लगाएंगे, प्रसाद मान के पंढरपुर का। अब वो कुछ दूर चले, सोचे कहीं छाया मिल जाए तो वहीं बैठ के जलपान कर लिया जाएगा, इसी को प्रसाद को ग्रहण करके। अब ये तो पंढरपुर भगवान को अर्पण करने लायक रह नहीं गया, क्योंकि अब अर्पण हो चुका है यहां से, अब बन गया प्रसाद, ये हम लोगों के काम में आएगा। तो ब्राह्मण देवता फिर आगे आगे, ब्राह्मणी पीछे पीछे। लेकिन ब्राह्मणी को लगा कि उस पल्लू का जो आम था उसका वजन बढ़ गया। उन्होंने खोल कर देखा तो उसमें एक अद्भुत बालक, उन आम की जगह में एक बालक हो गया। अब ब्राह्मणी को ये लगा कि हे भगवान, ये बालक कहां से आ गया मेरी गोदी में, घबरा गई। तो सीधी सादी थी ब्राह्मणी, उन्होंने सोचा कि अगर इस बालक को हम कुछ दूर लेके जाते हैं तो ब्राह्मण देवता कहीं ऐसा ना हो कि भले मतलब बुरा भला सुनाए, और छोड़ना तो पड़ेगा इसको। तो उन्होंने चलते चलते उस बालक को, जहां उनको एक सुरक्षित जगह मिली, तो भगवान पंढरपुर का ध्यान करते हुए कि हे पंढरपुरी नाथ, इस बालक की आप रक्षा करना, और उस बालक को उस बढ़िया सुरक्षित जगह पर वो रख के पीछे चल दी। अब चली गई, ब्राह्मण को पता इस बात का नहीं चला। अब देखिए भगवान की लीला कि परमात्मा पंढरपुर के रूप में ब्राह्मणी को मिले नहीं। अब
बालक कहाँ से पैदा होगा, कौन सा प्रकट हुआ, भगवान ही है, लेकिन श्रेय दूसरे को देना था। तो एक चर्मकार दंपत्ति वहां से गुजर रहे थे, उनको ये बालक दिखाई पड़ा, और चूंकि उन्होंने आम को चूसा तो उसको बोलते हैं चोखा, और मेला मतलब उसमें डाल दिया, इसलिए इनका नाम चोखा मेला पड़ा। अब वो चोखा मेला को लेके वो चर्मकार दंपत्ति अपने घर चले गए, और चर्मकार दंपत्ति दोनों जो थे वो बहुत मतलब भगवान के अनन्य भक्त थे। अब भक्ति तो उनके नस नस में पहले से ही थी, जो बालक है बस उसको दिखाना याद था। जैसे जैसे वो बड़े होते चले गए, भगवान पंढरपुर के बस दिन रात पंढरपुर के नाम से बिल्कुल बढ़िया संत विठल विठल जो भी सीताराम राजा राम, दिन रात बस एक ही धुन। लेकिन उस जमाने में जातिगत जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के आधार पर इनको छोटी जाति मानी जाती थी। अब ये पंढरपुर नाथ के मंदिर के अंदर घुस नहीं सकते थे। एक बार ये केला कहीं से पाए, खरीदे, और ये सोचे कि मैं जाके पंढरपुर नाथ को अर्पण करूंगा। इतने भाव में तल्लीन हो गए कि ये सब जात पात वाला जो उनका बैरियल था उसको तोड़ ताड़ के अंदर घुस गए। तो वहां के जो मतलब पाखंडी संत थे, उन्होंने इनकी पिटाई शुरू कर दी, बहुत मारे, मार मूर के इनका केला इनको दे के और बोले जाओ घर। अब ये चले आए घर अपने। तो जब घर आ गए, जैसे रात्रि होती है, भगवान देखिए भक्त का अपमान नहीं बर्दाश्त करते, क्योंकि उन्होंने पहली गलती की थी इसलिए क्षमा कर दिए। अब वो पहुंचे वहां, तो रात में पहुंचते हैं, बोले कि भगत क्या भोजन रखे हो कुछ। भगत भी खड़े थे भाई, मारपीट खा के आए थे वो। उन्होंने कहा कि बढ़िया आदमी है यार, खिलाने जाता हूं तो आप मरवाते हो, आप मना नहीं कर सकते अपने वो पंडितों को, है ना। तो चेला जजमानों से पिटवाते हो और फिर रात में आते हो बोलते हो भोजन भूख लगी है ना। बोले नहीं समझते, वो मुझे मूर्ति रूप में देखते हैं क्योंकि उनके अंदर पाखंड भरा है, और मैं आपको स्पष्ट रूप में दिखाई देता हूं, बाकी मुझे नहीं जानते। तो यही समझते हैं कि पत्थर है, और जो पत्थर समझता है उसे मैं उसे कैसे मना करूं। हाँ, उनको दंड जरूर मिलेगा, दंड का अधिकारी है वो। तो इतनी बात सुनकर चोखा मेला रोने लगे, नहीं बोले प्रभु नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं आपको उखड़े भाव में कह दिया और क्षमा प्रार्थी हूं, और आप बैठिए। उन्होंने केला खिलाया उनको, वही केला। अब भगवान ने कहा कि ऐसा करो कि 4 केला बांध दो मेरी इस पीताम्बरी में। उन्होंने कहा क्यों। बोले आज दिन भर हम दोनों भोजन नहीं किए, वहां रुक्मणी भी भूखी हैं, उनको भी ले जाके खिलाना है। ठीक है, तो 4 केला अपने उसमें पीताम्बरी में बांध लिए। अब भगवान यहां से चले गए। अब जब सुबह हुआ तो पंडितों ने जब गेट खोला और भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए जब आगे बढ़े तो देखे तो उनके पीताम्बरी में फिर 4 केला बंधे थे। तो उन मूर्खों को ये समझ में नहीं आया कि वो घुसा, तो उन्होंने ये सोचा कि वही चोखा मेला जो है अंदर जाके छू के भगवान के मतलब पल्लू में वो पीताम्बरी में 4 केला बांध दिया था, हम लोग देख नहीं पाए। फिर गए वो लोग और उनके उसमें से उनको घर से घसीटते हुए लेके आए, मारने लगे। उसमें जो समझदार व्यक्ति थे उन्होंने कहा भाई क्यों मारते उसको, वहां जो समझदार थे तो उन्होंने कहा भाई ऐसी ऐसी बात है। बोले देखे हो तुमको, तो अब फिर देखे भी हो तो कल तो सजा दे चुके, इसको डेली मारोगे बस उस घटना को याद करके। तो किसी तरह उन्होंने छोड़ दिया, बड़े दुखी भाव से फिर लौट गए। अब भगवान से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। अब भगवान ने क्या किया कि गेट न खुले, गेट बंद हो गए पंढरपुर नाथ का। अब ये सब पंडित लगे मनाने, गेट न खुले, जो भी खोलने जाए वो गिर जाए, है ना, उसको बड़ा जैसे गेट को छुए भयंकर दर्द पैदा हो। अब कौन जाए वहां, हे भगवान क्या हो गया।
उनमें जो समझदार संत था, जो इस षड्यंत्र में शामिल नहीं था, उसने कहा कि कुछ न कुछ तो बात है। उसने अपना ध्यान किया, ध्यान में समझ में आया, भगवान ने बताया कि तुमने मेरे भक्त का 2 बार अपमान किया है, अब आज से आज के बाद तुम लोग दिखाई मत देना, ये गेट बंद ही रहेगा, अब नहीं खुल सकता। उसने प्रार्थना की कि हे नारायण, जिनसे जो गलती हुई मैं क्षमा के चाहता हूं, आप जो है मुझे माफ करिए और हम सबको इस पाप के प्रायश्चित का उपाय बताइए, रास्ता बताइए। तब पंढरपुरनाथ ने आदेश किया कि जाओ मेरे भक्त चोखा मेला को पालकी में लाद के लाओ और उससे माफी मांगो, है ना, और उसको लाके मेरे मंदिर के अंदर बैठाओ, और जब वो गेट खोलेगा तभी गेट खुलेगा, नहीं खोल सकता है। और आज का स्नान ध्यान वंदना पूजा उसी के यहाँ से करवाओ, तब तो ठीक है, नहीं आज से गेट बंद। अब लोग सब ब्राह्मणों में, मतलब जितने पुजेरी थे वहां, सब में हलकम मच गए। अब क्या हो, अगर भगवान की पूजा करनी है तो चोखा मेला को लाना है। बढ़िया पालकी ले जाके चोखा मेला जी को लाया गया, बैठाया गया उसमें जबरदस्ती, और चोखा मेला जी से गेट खुलवाया गया और भगवान को बोले कि आज आप स्नान कराओ। भगवान को उन्होंने स्नान कराया, भोग लगाया, तो अब उनका जो दुख था वो कम होने लगा चोखा मेला जी का, क्योंकि संत हृदय नवनीत समान, बहुत मक्खन के समान हृदय होता है, वो किसी का भेदभाव नहीं रखते, अपने ईर्षा नहीं रखते। भगवान देखते देखते वो मूर्ति जो है अपने आप आके और चोखा मेला से लिपट जाती है। वो मूर्ति इनके देखने में थी, बाकी साक्षात वो भगवान थे। और फिर मूर्ति कुछ देर तक लिपटी रही, और लिपटने के बाद फिर अपने सिंहासन में चली गई। सब देख रहे हैं मूर्ति, सब मूर्ति देख रहे हैं, पर वो चोखा मेला तो आनंदित भाव में, क्योंकि जानते हैं भगवान उनको लिपटा ली। तो इस तरह चोखा मेला की कहानी थी, और लास्ट में वो पंढरपुरनाथ के चरणों में ही समाहित हो गए। तो कहना चाहिए कि न तो ये जन्म मरण का दुख जानते, मतलब साक्षात ये प्रकट हुए हैं, है ना। तो इन भक्तों का मात्र स्मरण करने मात्र से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है, सभी अमंगल नष्ट हो जाते हैं।